हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म किस पे, शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों, क्या हालचाल? तो कैसा रह रहा है सेशन? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? कितना मजा आ रहा है? समझ में आ रही है बिजनेस स्टडीज की बातें? जो डर एक लगता है बिजनेस स्टडीज के अंदर कि भैया ये काम कैसे होगा, इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, या फिर जो केस स्टडी से कंसेप्ट कैसे समझेंगे, बुक्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे पढ़ना है, जो भी विपदा आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो सॉल्व हो रही नहीं हो रही। चौरसिया साहब की मदद कर रहे नहीं कर रहे, मिस्टर एक्स आपको बढ़िया समझा रहे नहीं समझा रहे, और मेरे साथ जुड़ने मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। तो देखिए अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, क्योंकि कॉमर्स वाले बंदों के लिए बोला जाता है थोड़ा सा लेट जागने वाले हैं, और लेट जागते हैं मानता हूं, पर 12th क्लास में लेट कभी जागना गलत हो जाता है। जल्दी जाग जाना ही सही रहता है बेटा। तो जागना अभी है और अभी से ही पढ़ाई कर देनी है। चालू कर दो तो फायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। किससे मिलेगा? अच्छे नंबर्स लाने में, ठीक है। तो अच्छे नंबर लाओ। फिर CUT के बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि आप 12th में आ गए, अब आपको अच्छे कॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी अगले साल से, तो CUT की तैयारी भी करनी है। तो 12th का अगर कंसेप्ट अच्छा होगा, बेस अच्छा होगा, तो CUT की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जो चीज़ें कंसेप्चुअली चलती हैं, अगर वो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको फायदा निश्चित तौर से होगा ही होगा। तो भैया अब हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसके सारे अब वीडियो अपलोड हो गए। दूसरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर भैया और फेयोल भैया, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, रेम्यूनरेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, ये सब भी कर लिया। तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जो आरंभ किया, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमने एक चीज पढ़ ली भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, कि बिजनेस तो है बीच में, और इसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग बॉम्ब बन के बैठे हुए हैं। बने हुए नहीं बने हुए? बने हुए सर। सोशल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सब अलग बने हुए बने हुए। ये भी अपना हमला करता है, ये भी अपना हमला करता है, ये भी अपने हमले करता है, ये भी अपने हमले करता है, और ये भी अपने हमले करता है। किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर। और बिजनेस इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस एनवायरनमेंट सर्वाइव करता है तो इसका कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, पर इनका पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट किस पे आता है? बिजनेस के ऊपर आता है। तो बिजनेस को यहाँ पे क्या रखना पड़ता है? अपने आप को तैयार, एनवायरनमेंट स्कैनिंग जो हमने पढ़ी थी, और उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। जहाँ एग्जांपल में डिमोनेटाइजेशन को लेके, GST को लेके, कोविड को लेकर, अभी 2000 रुपीज के जो नोट बंद होने की न्यूज आई है, सितंबर तक की डेडलाइन है, उन सबको ध्यान रखते हुए जो बिजनेस रन किया जाता है, उस एनवायरनमेंट को स्कैन करना ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। तो पिछली क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ पार्ट्स कवर कर लिए थे। जैसे पॉलिटिकल कवर कर लिया हमने देखा जाए तो भैया हमने सोशल कवर कर लिया, हमने इकोनॉमिकल कवर कर लिया। अभी भी 2 डायमेंशन बचे हुए हैं, और वो 2 डायमेंशन कौन से हैं? हमारे टेक्नोलॉजिकल और लीगल। तो चलिए आज बात करेंगे इनको लेकर। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं भैया, करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है। ये जो सिलसिला आपने जोड़ने का बनाया है, इसको कंटिन्यू रखना है। कैसे रखेंगे भैया? YouTube पे तो है, पर पूरी चीजें नहीं है। क्या नहीं मिल रहा? जैसे मैंने बताता हूं आपको कि तैयारी तभी पूरी होती है जब उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। आपने जो आज क्लास ली, आधी घंटे की, 40 मिनट की जो क्लास मिली, उसमें आप जो समझे, जब तक उसके आप क्या सॉल्व नहीं कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे, DPP सॉल्व नहीं कर लोगे, तब तक वो जड़ से जो डाउट्स है वो खत्म नहीं होते कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, आया तो कितना परसेंट आ गया, क्या कमी रह गई मुझको समझने में, तो वो DPP सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है, इजीली, EAZILY, ठीक है, S की जगह Z है बेटा, लर्न विद स्माइल डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ऑब्वियसली न्यू अकाउंट बनाओगे तो सीधा न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, ये आपके पास जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने नेसेसरी डिटेल्स भर देने हैं बेटा, है ना, मोबाइल नंबर डाल देना, OTP के लिए क्लिक कर देना है, और आपके पास OTP जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, OTP जनरेट होगा। तो यहाँ पे जैसे एक बात बताने की जरूरत है कि भाई लोकेशन, ऑब्वियसली अपन लोकेशन कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो बोलते हैं ना भैया लोकेशन, तो वाइल यूजिंग द ऐप तो लोकेशन ऑन रखना। अगर मान लीजिए वो डायरेक्टली लोकेशन नहीं ले रहा तो कुछ नहीं करना, टाइप कर देना, सिंपल, ठीक है, टाइप कर देना लोकेशन, वो यहाँ ले लेगा। जब वेरीफाई कर दोगे तो ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा बेटा हमारे ऐप का, जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक स्लॉट मिल जाएगा, क्लास 11-12 का एक स्लॉट मिल जाएंगे, CUT का जो हमारा चल रहा है उसका एक स्लॉट है। जैसे आप मान लीजिए 11-12 में क्लिक करो, आप कॉमर्स में आ गए तो यहाँ पे आपको CBSE, यहाँ पे जो ऐप पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वीडियोस वो मिल जाएंगे। अभी करंट जो क्लासेस चल रही है उदय बैच 11th के लिए, शिखर 12th के लिए, तो यहाँ क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे प्रारंभ टॉपर साइंस के हो जाते हैं, ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे बेटा तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, और वहां जाके आप क्या करते हो अपनी वीडियोस को चेक कर सकते हो। अब जैसे आप ओपन करोगे इंटरफेस ऐसा मिलेगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये आपको सारे इंटरफेस मिल जाएंगे। पर यहां जाएगी नजर, और जब नजर यहां जाती है, ठीक है, ओहो 8,999 रुपए, इतना ज्यादा पैसा, तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, इतना पैसा क्यों देना है। तो हमने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। आपको करना क्या बेटा, ऐड टू कार्ट करना है और जाके आपको ये कूपन कोड को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। ध्यान, फ्री इजीली अप्लाई कर देना है, और ये जो 8,999 है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 0, शून्य, और कोई भी 1 रुपया खर्च करे बिना आप सारा का सारा सिलेबस हमारे साथ तैयार कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, बस जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए जी, तो आज की जो बात है हमारी वो है भैया लीगल इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे। डायमेंशन ऑफ बिजनेस ही चल रहा है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात चल रही है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कौन से इन्वायरमेंट की, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लीगल इन्वायरमेंट को लेकर। अब देखिए लीगल इन्वायरमेंट कहना क्या चाहता है हमसे। लीगल इन्वायरमेंट ये बोलता है भैया सॉरी, कि भाई जिस भी देश में आप काम कर रहे हो, जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी स्टेट में काम कर रहे हो, वहां के कानून व्यवस्था जो बनी हुई है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। वो अगर क्या बोल रहे हैं लीगली, आपके ऊपर क्या ऑर्डर आ रहा है, कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर आ रहा है, भैया इस तरह के जो प्रोडक्ट है या हार्मफुल आप बना नहीं सकते। या फिर जैसे आप देखते हो कि जैसे आप कभी भी मूवीज वगैरह देखते हो तो मूवीज वगैरह में लिखा आता है अगर कोई ड्रिंक करता हुआ या दारू पीता हुआ दिखता है तो वहां लिखा आता है भाई शराब सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर कोई स्मोक करता हुआ दिखता है तो उसके लिए भी आता है, ठीक है। आप मूवीज हॉल में जाते हो तो मूवी के स्टार्टिंग में वो टबैको वाला आता है, वो भैया उस इंसान को ऐसा लगा रखा है फेमस कर दिया हर घर के अंदर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। जब भी मूवी चालू होती भाई को होता है गुटखा खाता था, इसका गला कट गया, इसका वो हो गया। तो मींस अवेयरनेस और लीगल इन्वायरमेंट अगर बोल दिया भैया आपको ये चीज फॉलो करनी है तो फिर आपको फॉलो करनी है। जैसे आप कभी भी किसी अल्कोहल का एड मूवीज पे नहीं देखोगे या फिर आप टेलीविजन पर देखोगे। भाई आप दिन भर कोई भी शॉप देखते हो या फिर आप मान लीजिए क्रिकेट देखते हो तो टेलीविजन में एड्स आते हैं, तो कभी भी जो है एड्स है ना वो उनके नहीं मिलेंगे, वो मना कर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बोल रखा है जैसे कि आप देखते हो कि भैया फर्स्ट 6 months ऑफ चाइल्ड होते हैं, पहले 6 महीने होते हैं जो बच्चे के, वो मदर मिल्क इज ऑलवेज गुड, ठीक है। तो अब उससे ऐसा थोड़ी है प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पर गवर्नमेंट ने बोल रखा भैया इस तरह के प्रोडक्ट पे आपको बकायदा ये लिखना पड़ेगा कि भैया आप सबसे पहले उसी चीज को प्रिफर करें, ठीक है। द फर्स्ट 6 months ऑफ मदर्स मिल्क को प्रिफर करें, हमारे प्रोडक्ट को प्रिफर नहीं करें। ये चीज लिखी हुई होगी उसके अंदर, हमारे प्रोडक्ट को प्रिफर नहीं करें मतलब ये नहीं, पर ये लिखा हुआ होगा कि भैया आप पहले 6 महीने बच्चों को मदर मिल्क का यूज होना चाहिए। तो जिस तरह की लीगल इन्वायरमेंट है उस तरह का आपको वहां पे बिजनेस को रन करना पड़ेगा। तो एज वेल एज हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है हर बार किससे होता है, चौरसिया साहब से होता है, और चौरसिया साहब फिट एंड फाइन है हमारे। तो ये भी हमारे लीगल इन्वायरमेंट को समझने आ गया, और मिस्टर एक्स एज यूजुअल हैंडसम हंक आ गया आपको समझाने के लिए।
तो इनका कहना यही है भैया लीगल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। और अभी मैंने आपको समझाया कि जिस भी देश में, जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, वहां की कानून व्यवस्था जो है, वहां का जो लीगल इन्वायरमेंट है, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसने आपके लिए बना दिए हैं, आपको वो ही फॉलो करना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड जाके आप काम नहीं कर सकते। उसके बियॉन्ड जाके अगर आप करोगे तो फिर सीधा सीधा है कि आपने कानून से पंगा ले लिया, फिर आपका 3 नाइट एंड 4 डेज का हॉलिडे बुक है जेल के अंदर भाई साहब। जब तक बेल नहीं मिलती वो कंटिन्यू भी हो सकती है, तो पंगा नहीं लेने का, ठीक है। तो जैसा कानून बोल रहा है वैसा सर झुकाओ और काम करो। जितने इसको फॉलो करोगे उतनी आसानी से बिजनेस को रन कर पाओगे और उतनी आसानी से बिजनेस अपना ऑर्गेनाइजेशन अचीव ऑब्जेक्टिव कर पाएगा। तो बेसिकली लीगल इन्वायरमेंट कहता है क्या बच्चा, that consist of laws and various legislation passed in the parliament। तो जो भी लॉज होते हैं ऑब्वियसली पार्लियामेंट पास होते हैं ना, कि आज से ये कानून लागू होता है, आज से ये कानून लागू कर दिया गया, ठीक है, 18 ईयर्स 18 प्लस, या फिर जो लेबर लॉ बोलते हैं हम, लेबर लॉ भी कहां से आया, यहीं से तो आया बेटा, कि भैया कानून जो है वो ये बोल रहा है कि 18 साल से कम बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, 15 साल से कम बच्चों को आप नौकरी पे नहीं रख सकते, मतलब बाल मजदूरी कराना गलत है, बाल विवाह हो गया। तो ये सब लोग कहां से आते हैं बेटा, ये यहीं से आते हैं। कहां से पास होते हैं, ये पार्लियामेंट से पास होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट है। तो लीगल में बोला कंसिस्ट ऑफ द लॉज एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास इन द पार्लियामेंट, द बिजनेस हैज टू बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल रूल्स। ये क्लियर कट बात है कि भैया जो लीगल रूल्स बना दिए गए हैं उसके हिसाब से बिजनेस परफॉर्म कर सकते हो, उसके अगेंस्ट जाके आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगेंस्ट जाने का मतलब है सीधा सीधा पंगा ले लेना, और पंगा ले लिया तो फिर बता ही चुका हूं मैं 3 नाइट एंड 4 डेज अनटिल अनलेस द बेल डजंट मिलता नहीं, ठीक है। तो लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे, ठीक है, खाना भी बड़ा लग्जरियस मिलेगा वहां पे, ठीक है, धुलाई वुलाई भी हो जाएगी बढ़िया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ध्यान रखिए। जैसे कि लॉ बना बेटा, जैसे बहुत सारे लॉज है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट करें, ट्रेडमार्क हो गया, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, वेट एंड मेजर एक्ट हो गया, हॉलमार्क एक्ट हो गया, ISI एक्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अप्लायंसेस के ऊपर हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट हो गया। तो ये काफी हद तक क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करते हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट ट्रेडमार्क, ठीक है, तो वो आपके लिए मुसीबत की घड़ी लेकर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जनरली लीगल इन्वायरमेंट पुट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द बिजनेस बट समटाइम दे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए नॉर्मली तो होता है क्या, लीगल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए रुकावटें लेकर आता है, क्योंकि वो जैसे बोल सकते हैं अल्कोहल का ऐड नहीं कर सकते, टबैकोस प्रोडक्ट के ऊपर लिखना जरूरी है भैया, टबैको अगर आप च्यू करोगे या पियोगे तो वो स्मोकिंग होगा जो कैंसर को न्योता देता है, ठीक है। इस तरह से जो छोटे बच्चों के फूड्स होते हैं, ठीक, उसमें लिखा होता है मदर मिल्क इज नेसेसरी फॉर द 6 months, इट्स गुड फॉर देम, तो ये चीजें लिखी हुई है। तो अगेन ये आपके अगेंस्ट ही जाती है, पर अगर आप उसे प्रॉपर अच्छी तरह यूज करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी तो लेकर आएगी, ठीक है। तो कैसे अपॉर्चुनिटी भैया, लीगल इन्वायरमेंट फॉलो करो। अब ISI मार्क अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है जो हेलमेट वगैरह या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करेगा वो सेफ है, वो सिक्योर्ड है, इस मार्क को देख के वो आपके लिए ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ज्यादा आपको क्या मिलेगी, बोलते हैं ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। भाई मैं गया बाहर, मान लीजिए मुझे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस परचेज करने हैं, तो उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को मैं देखूंगा भैया इसमें मार्क तो है ही नहीं, तो उसका परचेज नहीं करूंगा। अगर लीगल में फिर मैं जाऊंगा दूसरी दुकान पे, वहां मिला तो वहां से परचेज कर लूंगा, चाहे मुझे 500 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हो, पर क्योंकि मैं इसके पीछे क्या हो जाऊंगा, सिक्योर हो जाऊंगा। तो ऑब्वियसली अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो फायदा मिलेगा, और नहीं करते तो नुकसान तय है। फिर चौरस से आप समझ गए ना, ये गाला मिली जो करते तो बंद कर दो, कंप्लेन कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। यस और नो, यस बोल दो फटाफट से, यस भाई यस, ठीक है। तो ये जो आप ऊपरी कमाई करने के लिए घाला मिली करते हैं, नहीं करना, पकड़ो पकड़ो पिटाई कर देना आपकी। चलिए जी, अगर और एस्पेक्ट की बात करें हम, कुछ एस्पेक्ट या कमीशन को इंस्टेंस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, दैट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैच्यूटरी वार्निंग इन टबैको प्रोडक्ट। बता चुका हूं, च्यूइंग करने के लिए, स्मोकिंग के लिए बोलते हैं भैया इंजीरियस टू हेल्थ है, कॉज ऑफ कैंसर है, या आपकी मौत दर्दनाक होगी, घुट घुट के मरोगे, ऐसे मुंह दिखाते हैं उसमें प्रोडक्ट पे, ऐसे मुंह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये ऑब्वियसली अवेयरनेस करने का पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बच्चे एक सवाल पूछते हैं मेरे से,
जब मैं पढ़ाता हूँ, तो सर गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है मेरे पास कि सर गवर्नमेंट इसे बैन क्यों नहीं कर देती? बैन कर दो ज्यादा बढ़िया है, ये वार्निंग देने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। चाहे अल्कोहल को लेकर बात कर रहे हो आप, ठीक है, चाहे फिर आप स्मोकिंग को लेकर बात कर रहे हो, टबैको च्यूइंग को लेकर बात कर रहे हो, विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, तो उनको बैन कर देना चाहिए। आपकी बात सही है, गलत नहीं है, ठीक है। पर एक बात मेरे को समझाइए, दो बात अपन यहां करते हैं। पहली बात तो देखो, गवर्नमेंट के लिए बेटा ये रेवेन्यू का काम करता है। गवर्नमेंट के लिए क्या करता है? रेवेन्यू का काम करता है। कैसे करता है? सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगता है? हाईवे टैक्स किस पे लगता है? हाईवे टैक्स लगता है इन पे, अल्कोहल, लीकर, ठीक है, मान लीजिए टबैको, ठीक है, इस तरह से टबैको, स्मोकिंग, तो इन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां जनरेट यहां से होती है। गवर्नमेंट साथ ही साथ आपको क्या कर रही है? अवेयर भी कर रही है कि भैया मत पीजिए, मत स्मोक कीजिए, मत खाइए टबैको, बोल रही है ना, बोल रही है। पर क्योंकि रेवेन्यू भी तो जनरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसे पूरा बैन नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट इसको महंगा भी करती रहती है, डिस्करेज करने के लिए। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप, पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स में, डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर टैक्स लगा देती है। भाई पहले मान लीजिए, सिंपल सा है, कोई चीज 10 रुपए की आती थी, अब वो टैक्स लग के 20 हो गई, तो ऑब्वियसली महंगा हुआ नहीं हुआ? हुआ। कुछ लोग तो छोड़ेंगे, छोड़ो, सारे छोड़ सकते हैं भाई जब इतनी महंगा हो गया। पर अगेन यहाँ पे क्या है कि बैन नहीं करेंगे तो अब लोग 20 रुपए देंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। दूसरा, हर किसी की एक चॉइस ऑफ प्रेफरेंस होती है, उसको अगेंस्ट नहीं कर सकते। जैसे वेज और नॉन वेज को लेकर बात होती है, नॉन वेज है, आप किसी रेस्टोरेंट में नॉन वेज भी मिल रहा है, आप नॉन वेज नहीं खाते तो ऑर्डर करोगे क्या? आप नहीं करोगे। इट मीन्स अगर कोई चीज मार्केट में मिल रही है, इट डजंट मीन कि आप उसको परचेज करना है, उसे कंज्यूम करना ही है बेटा। अगर वो आपके अगेंस्ट है, आपके एथिक्स के अगेंस्ट है, आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो फिर आप उसको कंज्यूम नहीं करोगे। जैसे अगर मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो अगर मैं कहीं बैठूंगा तो नॉनवेज अगर आ रहा है तो मैं थोड़ी उसको बोलूंगा कि भैया ला मेरे को भी दे दे, अच्छा तेरे मेन्यू में नॉनवेज भी लिखा हुआ, ये भी दे दे मेरे को। वो उसने अगर मेरे को मेन्यू दिया, उस मेन्यू में लिखा है, तो मैं उसको ऑर्डर थोड़ी करूंगा, मैं खाता ही नहीं हूं। तो सेम वे अगर अल्कोहल, टबैको और स्मोक, ये जो सिगरेट्स है मार्केट में मिल रहे, डजंट मीन कि वो आपको बोल रहे आके, भाई अल्कोहल तो आपको बोल नहीं रहा कि भैया आइए मुझे पीजिए। सेम वे टबैको की बात कर लो, स्मोक की बात कर लो, ये तो बोलते तो है नहीं, ये आप खुद जाते हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती इसके लिए। इट्स टोटली कि जो मार्केट में मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें कंज्यूम कर लो। भाटा भी मिल रहा है, भाटा भी खा लो, ठीक है, मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी खा लो। तो ये जो एक सोच है कि गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है। क्लियर है? अगली बात, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये कहीं ना कहीं हम डी लाइसेंसिंग पढ़ते हैं तो ये 1991 से अपने को कनेक्ट करता है। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कनेक्ट करता है। भैया पहले क्या था, वही वाली बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो बोलता है ना भाई, जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, चाय का जला, दूध का जला, व्हाट एवर यू वांट टू से। इट मीन्स सिंपल शब्दों में कि इंडिया खाया हुआ था चोट। ईस्ट इंडिया कंपनी आई काम करने के लिए और कर गई राज हम पे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के एक बात दिमाग में बैक ऑफ माइंड सेट हो चुकी थी, भैया हम जो है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे। जब देश आजाद हुआ था उसके पास इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशंस थी नहीं, तो वो किस पे निर्भर करा? खुद पे। क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर आएगा, कोई पैसा अपना लगाएगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी के लिए लगाएगा, वो सोशल सर्विस करने के लिए नहीं आएगा। सेम वे अगर आपको अपना बिजनेस रन करोगे, खोलोगे, तो आप फ्री में नहीं करोगे, किसी सोशल सर्विस करने के लिए थोड़ी हो। आप क्या कमाने के लिए आओगे बेटा? आप प्रॉफिट कमाने के लिए आओगे। क्यों चौरसिया साहब, सही है या नहीं है? सही है ना भाई। चौरसिया साहब भी इसलिए है, एकदम लालाजी टाइप आदमी है, बढ़िया टाइप आदमी है, भैया फ्री में कुछ नहीं करूंगा, पैसा है तो बता, अब आर कर दूं काम माथा रो पीसा गोनी तो भाई कहीं ताई हो, चलो निकलो थे चालू पहले। तो भैया प्रॉफिट के लिए
तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे भैया, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। गरीबी से अभी देश गुजर रहा है, लोगों के पास पैसा है नहीं, तो भैया काम करते हैं, सोशल जो पब्लिक सेक्टर उसको बढ़ावा दीजिए। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ ही इंडस्ट्रीज छोड़ दी और उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी। पर बाद में ये देखने को मिला कि भैया पब्लिक सेक्टर तो हमारे को खत्म करके ही मानेगा, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बन गया बोझ। इतना बर्डन हो गया गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया उसको कंधे पे बैठाते बैठाते गवर्नमेंट के खुद के कंधे टूट गए और उस समय क्राइसिस डेवलप हुआ 1991 का। डिटेल में पढ़ेंगे स्कोर। तो वहां से क्या निकल गया है, डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर है, चलें आगे बात करें। चलिए जी, तो अगला एनवायरनमेंट से पहले हम बात करेंगे कुछ एस्पेक्ट लीगल एनवायरनमेंट को लेते हुए जो हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट बने हुए, जैसे अभी बताया मैंने आपको, लेबर लॉ हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, कंपनी को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। से भी अपने लॉज लेकर आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको काम करने पड़ेंगे। तो बिजनेस को वो सारे लॉज को रीड करने से जीएसटी आया, ठीक है, तो जीएसटी भी आया, तो कहीं ना कहीं वो एक लॉ ही तो है, और बिजनेस को अपने आप को क्या करना पड़ा, उसके अंदर इनेक्ट करना पड़ा, उसको समझना पड़ा, उसके हिसाब से काम करना पड़ा। लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग से जितने भी पॉलिसीज होती है या जो भी लाइसेंसिंग रिलेटेड पॉलिसीज है उनमें भी चेंजेस हुए। जैसे पहले बताया पब्लिक को दिया, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को कम दिया गया। फिर बाद में समझ में आया भैया प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा, कब तक अपन अपना बोझ उठाते रहेंगे, पब्लिक सेक्टर का जो घाटा है वो चुकाते रहेंगे, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। फॉरेन ट्रेड आप कैसा करना चाहते हो, फॉरेन कंट्रीज से आप कैसे रिलेशन करना चाहते हो, कितना आसान कर देना चाहते हो ट्रेड को, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप कितनी हैवी ड्यूटीज लगा रहे हो, कितना उनको रिलैक्सेशन दे रहे हो, ड्यूटी ड्रॉबैक XYZ चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ने को यहाँ पे मिलती है अपने को। स्टैच्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल, बताया जैसे मैंने आपको, अल्कोहल के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, टबैकोस के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, सिगरेट्स के ऊपर जो पैकेट होता है उनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। मदर मिल्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी रिसेंटली। लॉज टू कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट जिस तरह के आ रहे हैं, कई बार देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर केस भी हुआ। एक रिसेंट एग्जांपल है मियंत्रा का, चेक करना आप लोग, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। इसके ऊपर एक केस, इसके लोगो के ऊपर केस हुआ था, ठीक है। किसके ऊपर केस हुआ बेटा, लोगो जो था महिंद्रा का, इसके लोगो पर केस हुआ था, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हुआ, फिर उसके लो बना। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। अब कई बार एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर भी जैसे भी अपन पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे मार्केटिंग चैप्टर, जब पढ़ेंगे 12th चैप्टर 11 और 12 जो भी होता है आपका मार्केटिंग में पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किस तरह से बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कुछ तरह से गलत चीजें दर्शाता है, वल्गरिटी फैलाता है, ठीक है। वो देते नहीं जैसे डीओ लगाया ऐसा करके यहाँ से और यहाँ परियां आ रही है उड़ उड़ के, हेड में चाड़ा पड़ेगा, हट, ऐसा होता है क्या, कुछ नहीं होता, ये फालतू की चीजें हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो सही है या गलत है, ठीक है। वो गलत मैसेज तो नहीं फैला रहे हो सोसाइटी के अंदर, कहीं सोसाइटी की इमेज को हार्म तो नहीं कर रहे, सोसाइटी की इमोशंस को तो हार्म नहीं कर रहे, फीलिंग्स को तो हार्म नहीं कर रहे। ये भी ध्यान रखना किसका पार्ट है बेटा, लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्लियर है। तो जैसे अल्कोहल का एनवायरनमेंट मना कर रखा है भैया आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखते हो कई बार आता है, कुछ आते हैं 100 पाइपर्स का देख लेते हो आप, ठीक है, पर वो बोलता है जैसे क्या म्यूजिक सीडीज के नाम से आ जाता है ना, वो उस तरह से नहीं आता, ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें संजय दत्त ने बीच में ऐड किया था एक, वो इसी तरह का ऐड था, अल्कोहलिक ऐड था, पर उसमें वो नहीं दिखाया, पर उसमें किसी और तरह से उस चीज को बताया गया। किंगफिशर जब ऐड आया था तो किंगफिशर में बताया गया था कैसे आप मीटिंग करो, वो मीटिंग को लेके बताया गया, पर वो बता उसको रहा था, पर उसने दर्शाने का तरीका अलग कर दिया था, वो चल गया, उसको बैन नहीं करा। समझ बात। इस तरह से मैंने बताया आपको फॉरेन ट्रेड को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो पहले इंडिया डिस्करेज करती थी इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट पे बहुत सारा टैक्सेस लगा दिया करती थी। तो बेसिकली तो ये जो सिचुएशन था ये बैकलॉग था इन कैसे कि भाई बाहर की देश वाले या बाहर की कंट्री वाले यहाँ बिजनेस करने नहीं आ जाए जिससे इंडिया को नुकसान हो जाए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर है क्या, आगे बस में चलिए अगला बात करते हैं। अब बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। भैया आज का जमाना टेक्नोलॉजिकल है, और कैसे, जैसे आप देख रहे हो
किसको आता था इतना YouTube चलाना और किसको आता था YouTube पे पढ़ाई करना, आज पूरी दुनिया सीख गई है। इंडिया का ऑलमोस्ट हर बच्चा सीख गया है। समय बदलाव हुआ, तो जिस तरह से बोलता है समय जब बदलता है तो बिजनेस को बदलना पड़ता है, उस तरह सोसाइटी में भी बदलाव आता है। कोविड आया तो बिजनेस बदला, बिजनेस करने का तरीका बदला, डिजिटल सिस्टम बदले, डिजिटल पे ज्यादा काम हुआ और आपने अपनी पढ़ाई डिजिटली चालू कर दी। तो बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी भी बदलती है समय के साथ। जैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा इफेक्ट आएगा, वैसे वैसे एक बिजनेस को और उसके जो कस्टमर है, उसका जो सोसाइटी है, उसका जो आसपास सराउंडिंग है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। आज कैसे झट से मोबाइल निकाल के पेटीएम से पेमेंट हो जाता है। पहले 100 का नोट निकालते, 500 का नोट निकालते, खुले नहीं है यार, खुले करवा के लाओ। कोई 10 रुपए का सामान खरीद रहे हो, आप 500 का नोट निकाल के दोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे भैया सुबह सुबह कहाँ खुले मांगने आए हो यार, खुले नहीं है, खुले लेकर आओ यार। अभी नहीं है 10 रुपए, आप 10 रुपए का सामान खरीदो, उसके 500 का नोट दे रहे हो, आप कहाँ से इतना बड़ा खुला। खुले की बड़ी माथा मती। कोई चीज 11 की आती है उसके लिए 20 रुपए देते, 9 रुपए खुले देने में तो उसकी मौत आ जाती थी। भैया 9 रुपए खुले, आप 1 रुपए खुले दो ना यार आप। पर आज ऐसा नहीं है। अब तू 1 रुपए मांग या 11 मांग, 500 मांग, 600 मांग, 650 मांग, 749 मांग, 999 मांग, सीधा एक पेटीएम निकलता है, मोबाइल निकलता है, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, किसी की यहाँ प्रमोशन नहीं हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, स्कैन किया और पेमेंट हो गया। अब चाहे वो 99 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 9 रुपए का हो, 11 को हो, 12 को, पेमेंट हो जाता है। क्या है बेटा, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। डीमोनेटाइजेशन आया, लोग परेशान हो गए, बहुत ही परेशान हो गए भाई साहब, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पर बेसिक की बात तो मैं परेशान नहीं हुआ। पहली बात तो अपने पास ऊपर ही कमाई है नहीं, मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है, कोई 1000-500 के नोट थे, ठीक है, घर में वो मिल जाते हैं, इतना भी नहीं कैसे मिलेंगे नहीं, मिल गए, कुछ नहीं किया, बैंक में गया जमा करा दिया। पर इतना ही था कि बैंक वाले क्या पूछते मेरे से, भैया क्या ही शक करते मेरे से, करा दिए, बात खत्म। अब बोले भाई दिन में 2000 रुपए निकाल सकते हो, तो लोग परेशान हो गए, 2000 रुपए ही निकाल पाएंगे हम तो, भैया कैसे काम चलेगा, और 2000 में लाइन कितनी लंबी लगती है। मैं लाइन में एक बार भी नहीं लगा, क्योंकि सारा पैसा कहाँ था, बैंक में था, और उस समय क्या पेटीएम चल रहा था। बस यूज करना सीखा और जहां जाना था वहां शॉपिंग करी, कुछ खाया पिया, जो भी करना था कोई मना ही नहीं था, आराम से काम चल रहा था। तो ये हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आज की तारीख में अगर आपको टिकना है मार्केट में, बिजनेस को टिकना है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, क्योंकि पहले काम करने के तरीके में फर्क था और अब चेंज आ गया, नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए। देखिए पहले बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे टेलीविजन शोज आते हैं ना, जैसे कृष्ण भगवान का आता है जिसमें वो दिखाते हैं यशोदा मैया माखन निकाल रही है। तो पुराने वाला सिस्टम क्या होता था, वो हांडी हो क्या मटकी होती थी, ऊपर से वो रस्सी खींचने वाला होता था। आजकल तो वो ग्राइंडर आ गया, पकड़ लो मक्खन निकल जाता है, ठीक है, मिक्सर है, ये क्या टेक्नोलॉजी, ओवन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि भैया वो जो गैस में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाके वो जो धुआं चढ़ जाता है, तो चिमनी लगी है उसके लिए, लो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बाहर निकल गई हवा, कुछ भी गंदा नहीं हो रहा, ठीक है। पहले बैलगाड़ी थी, अब गाड़ियां आ गई, गाड़ियों में भी देखो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले उनका वो क्या बोलते हैं मीटर था, वो नंबरिंग वाला था, कुछ डिजिटल हो गया सब कुछ, कितना किलोमीटर चलेगी ये और बता देती आजकल गाड़ी। साथ ही साथ भैया आगे वाले टायर में पंजा हवा कम है, पीछे वाले में कम है, ये भी चल जाती है, ये पता लग गया। सर्विस का टाइम आ गया, वो भी पता लग गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक है, अब तो क्या है, बैटरी वाली गाड़ी आ गई। तो क्या हो रहा है बेटा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर किसी बिजनेस को सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म तक, तो कैसे सरवाइव कर सकता है, वो ऐसे ही सरवाइव जब वो अपने को क्या करेगा, अपग्रेड करेगा, चेंज करेगा, टेक्नोलॉजी वाइज क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स मार्केट के अंदर आगे उसको सीखेगा। और फिर जैसे हर एक कंपनी का आज की तारीख में क्या वेबसाइट है, पहले एरोप्लेन की टिकट कराने में टाइम लगता था, आजकल तो ऑनलाइन हो जाता, सारा काम हो सकता है ऑनलाइन, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो भैया चौरसिया साहब जो हैं अपने पुराने जमाने के हैं और इनको आता नहीं है, ये देख रहे हो ना, ये पेन देख रहे हो, तो ये तो क्या करते भैया, यहाँ धोती में हाथ डालते हैं, यहाँ कुर्ते में हाथ डालते, यहाँ से पैसा निकालते हैं और गिन के दे देते हैं और फिर पेन से लिख लेते थे।
तो इनका काम तो ये है। अब इनको मोबाइल वगैरह चलाना आता नहीं है, इनको पेटीएम करना आता नहीं है, इनको फोन पे यूज करना आता नहीं है, गूगल पे आता नहीं है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम समझे नहीं है, तो बड़े पीछे रह गए। पर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब इनको समझ में आ जाएगा और इनके बिजनेस में भी क्या कर देंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे। क्यों मिस्टर एक्स, समझा दोगे ना इनको? जरूर। चलिए जी, अगला क्या कहना चाहता है हमसे? Technological environment refers to changes taking place in the methods of production, use of new equipment and machines to improve the quality of product। तो भैया वो बात करता है जहां पे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस किस बेसिस पे हो रहे हैं? मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर अपने हैंडमेड होता है, कैपिटल इंटेंसिव अब मशीनों के द्वारा हो रहा है। मशीनों में रोबोट आने लग गए भैया अब तो, कई कई जगह देखने को मिल रहा है, जापान वगैरह तो जहां पे रोबोट ही खाना सर्व करने लग गए। यहां तक आगे बात, ठीक है। नए इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, नई मशीन यूज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वेस्टेज जो है रिड्यूस हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो जिसका क्वालिटी इंप्रूव है, जिसका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम है, जिसकी गुड्स ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी ज्यादा है, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो मार्केट में ज्यादा कम दाम में ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएगा और आज के तारीख में मार्केट में वो टिक जाएगा और सरवाइव कर जाएगा, प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ बात करने लग जाएगा। यही तो होता है भैया। कोई भी कॉम्पिटिटर जब स्टार्ट होती है तो होती है प्राइस से पहले, क्वालिटी बाद में देखी जाती है, पहले प्राइस पे बात चालू होती है। तो जो मार्केट में प्राइस को तोड़ के आएगा वो टिकेगा, और क्वालिटी जब उसने अपनी साबित कर दी तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा है, वो प्राइस बढ़ा देगा, लोग परचेज कर लेंगे, ये वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट सो दैट दे कैन रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, नोकिया और सैमसंग को लेकर एग्जांपल दिया था। नोकिया नहीं कर पाया, एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाया, अवेयरनेस समझ नहीं पाया, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी, वो प्राइस में कम नहीं कर पाया। वहीं सैमसंग आया, प्राइस कम करके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में मोबाइल इशू कर दिया, नोकिया का नामो निशान मिटा दिया इंडिया से। आया वापिस, पर उतनी अब वैल्यू है नहीं इसकी। तो हर एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, आजकल तो फोल्डेड टीवी आ गए यार। मैं कल वो देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, तो एक LG का ही शायद फोल्डिंग टीवी, वो जो अंदर चल जाता है, शट करके पूरा ब्लैंक हो जाता है, फिर बटन दबाओ, वो टीवी अंदर से फोल्डेड टीवी बाहर निकल जाएगी। इतना बड़ा सा वो साउंड बार है उसका, उसके नीचे साउंड बार है, उसी के अंदर वो टीवी रोल हो जाती है। मतलब सोचो यार, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, गजब की। मोबाइल ऐसे ऐसे कैमरे के साथ आने लगे भैया। वो अभी हमारे एक कलीग है, उन्होंने अभी एक S23 परचेज किया। वो भाई कैमरा उसका दूर दूर से, मतलब कहाँ, मतलब 1 किलोमीटर दूर की बात जो तस्वीरें देख लेते हो आप, इतने ज्यादा उसका जूम व्यू है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टीवी आपके घर में पुराने जमाने में टीवी देखते हैं, वो पहले तो वो खिड़की वाली टीवी होती थी, ऐसे खोलते थे, वो बटन वाले, खटके वाले, खट 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 वाले पुराने जमाने के होते थे। अब टीवीज में देखो वो ट्यूबलेस हो गए, ठीक है, वो LED आ गया, उसके बाद क्या बोलते हैं, और पतली हो गई है, LCD हो गई है, ठीक है। अब ये फोल्डेड टीवी देखने को मिल गई है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मोबाइल्स को देख लो, पहले कीपैड, अब टचपैड में इतना सब कुछ हो गया, हाथ फोल्डेड आ गया, उसमें सारा कंप्यूटर की तरह काम करने लग गए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। चलिए जी, सो बेसिकली द रीसेंट टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए इंडियन मार्केट के अंदर, वो क्या कहना चाहता है, जैसे शिफ्ट टू ई-वॉलेट, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कैश पेमेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन जैसे शिफ्ट टू वॉलेट हो गया, आजकल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, पेटीएम का वॉलेट, फोन पे का वॉलेट, यहीं पे आप पैसा निकलो और उससे तो पेमेंट कर दो, या फिर जो आप बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके कर लीजिए। ऑनलाइन पेमेंट हो गया। कैश पेमेंट से कहां शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन पेमेंट शिफ्ट हो गए। डिजिटल वॉचेस आ गए, पहले जो बिजनेस ट्रेडिशनल वॉचेस होते वो खत्म हो गए, अब डिजिटल वॉचेस हो गए। वो एप्पल का वॉच हो गया, ठीक है, वो आपकी हार्ट बीट भी बता रहा है, आप कितने किलोमीटर चले हो, ठीक है, बाहर का डेसिबल्स कितना है। जैसे अभी एक रिसेंटली जब IPL का मैच हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी वाला, उसमें चेन्नई सुपर किंग थी, तो एक बंदे ने फोटो शेयर करी थी, उसके एप्पल का वॉच था, उसमें लिखा है भैया अभी 10 मिनट से 5 मिनट से जो आवाज चल रही है वो आपके
जो एक डेंजर लेवल आवाज पर चली, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो चुकी थी, अगर ज्यादा टाइम तक चली तो आप टेम्परेरी नॉइस लॉस कर सकते हो। मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है टेक्नोलॉजी, तो बता चुका भैया इतनी ज्यादा आवाज हो रही है तो मतलब ये आपके कानों के लिए खतरा है। दैट इज डिजिटल वॉच। मोबाइल से काट देते हैं, ऐसे मोबाइल उठाने की देखने की दरकार नहीं है, वॉच में अच्छा इसका फोन नहीं उठाना, काट यहाँ से, कोई मैसेज आया देख लिया ठीक है हटा दे, सब कुछ ठीक है। कलर टीवी टेक्नोलॉजी हैज क्लोज द बिजनेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ऑब्वियसली पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट जो चला करता था, अब किस में कलर्ड में हो गया। कलर्ड में भी आजकल 4K तक पहुंच गई चीजें, ठीक है। अल्ट्रा डाइव पता है क्या क्या बोलते हैं यार, इतना तो मेरे को टेक्नोलॉजी वर्ड्स नहीं आते। फोटोकॉपीज, जीरोक्स ने किसको बंद कर दिया बेटा, कार्बन पेपर बिजनेस को बंद कर दिया। आजकल हर किसी के बिजनेस के पास वो जीरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक है। प्रिंटर होता है, हाथों हाथ बिल वहीं से निकल जाता है, खट एक दो बिल निकालते हैं, खुद के पास लेते हैं, उसको देते हैं, सब कुछ बात ही खत्म। जमाने बदल गया बहुत ज्यादा। शिफ्ट फ्रॉम स्टीम लोकोमोटिव डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स की तरफ चले गए हैं। पहले कोयले वाले इंजन होते थे भाई साहब, गलती से बाहर देख लो ट्रेन के तो मुंह काला हो जाता था, इतना ज्यादा कोयला, इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता था, वो भी हो गया कम। अब लग गए इलेक्ट्रॉनिक वाले तार, ट्रेन उसमें चलती है धमाधम रफ्तार से भागती है, कोई कोयले की दरकार नहीं है। कौन सी मूवी थी, आई थी ना एक मूवी, आई साउथ की मूवी, उसमें जो बदला लेता है तो उसको ट्रेन लात मारता है तो वो करंट के मारे चिपक जाता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सो दीज आर व्हाट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आपके हर इर्द गिर्द आप देखो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी बेटा, हर जगह। तो बिजनेस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर बिजनेस को अपने आप को एग्जिस्ट करना है लंबे टाइम तक, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर मुसीबतें हो जाएगी। मुसीबतें हो जाएगी मतलब आप उस एनवायरनमेंट में टिक नहीं पाओगे, आपको जो है जनता लत मार के बाहर निकाल देगी, क्योंकि आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जो उनको चाहिए थी। क्लियर बात। चलिए जी आगे बात करें कुछ एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को लेकर, जैसे कि वेरियस इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस होते ही रहते हैं, रोज नई नई चीजें देखने को मिल रही है। सोलर पैनल देखने को मिला भैया, अब बोलो इलेक्ट्रिसिटी का भी सोल्यूशन निकल गया है, सन से बना लेंगे भाई साहब। आजकल लोग ये चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, सब अपने रूफ पे जाके सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो बिजली का बिल की खपत कम, तो सरकार के ऊपर भी बर्डन कम हो रहा है। ऊपर से ज्यादा प्रोडक्शन सरकार आपसे परचेज करे तो अर्निंग भी हो रहा है, ठीक है। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर, सब हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है आईटी सेक्टर के अंदर अपने को। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, हर चीज। आज आप मोबाइल से क्या नहीं कर, सब कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सुविधा चाहिए, खाना मंगाना है, रेस्टोरेंट, स्विगी, जोमेटो, सब कुछ है आपके पास, खाना भी आपके पास आ गया। और लीजिए हर चीज की, प्लेन की टिकट बुक करनी है, एरोप्लेन की, ट्रेन की करनी है, बस की करनी है, रेड बस आपके पास, सारी चीजें बैठे बैठे एक ही जगह हो जाती है, कहीं जाने की दरकार नहीं पड़ती। तो ये बात हुई आज के दो टॉपिक को लेकर, जहां पे हमने बात की लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या देना चाहता हूं, ग्लिम्स देना चाहता हूं कि अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे The elements of new economic policy 1991 को हम डिस्कस करेंगे। और क्यों हुआ था 1991 में, ऐसा क्या हो गया था कि भैया LPG आ गया था, कितनी बड़ी समस्या हुई उसको डिस्कस करेंगे। और तीन जो एलिमेंट्स जनरेट हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसको बड़ी ढंग से और शानदार ढंग से डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और करना कुछ नहीं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत सारी बातें करनी आपके साथ, जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब बखेर।